हेलो फ्रेंड, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आप जब भी वो टॉपिक है कंपैरिजन। हमारे लाइफ में कंपैरिजन करना चाहिए या नहीं। आप जब सोसाइटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में या आपकी फैमिली में मोस्टली यही सुनने को मिलता है, आप खुद को दूसरे से कंपैरिजन नहीं करें। और आप किसी से कंपैरिजन करते हैं तो इसके वजह से आप एक कंपैरिजन के ट्रैप में फंसते जाएंगे। आपकी कंपैरिजन करने की वजह से आप टेंशन में आ सकते हैं। आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ की जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ। और साथ ही वो ये भी बताता है कि आप खुद को अपडेट करो। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या बिना कंपैरिजन के हम खुद को अपडेट कर सकते हैं? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे पहले हम आगे बढ़ें से बिना लाइफ में कंपैरिजन ज़रूरी है या नहीं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। कंपैरिजन करना ज़रूरी है या नहीं? कंपैरिजन, बिना कंपैरिजन किए हम क्या खुद को अपडेट कर सकते हैं? इसको और आप रियलाइज़ करोगे तो इसे हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आज के डेट में देखें तो हम एक छोटी सी मोबाइल परचेज़ करते हैं तो उसको भी कंपेयर करके करते हैं। अपना कपड़ा परचेज़ करते हैं तो कंपेयर, शूज़ परचेज़ करते हैं तो कंपेयर। कहने का मतलब है लाइफ का एक छोटा एक्सेसरीज जो हमसे जुड़ा हुआ है उसे आज की डेट में हम परचेज़ करते हैं या कुछ करते हैं तो उसे कंपेयर, दूसरे से कंपेयर करने के बाद ही करते हैं। तो ऐसे में केस आता है तो फिर मैं कंपैरिजन कंपेयर करूं तो कैसे करूं और किस टाइप का कंपैरिजन मेरे लिए ज़रूरी है। तो मैं यहाँ बताऊं तो लाइफ में कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। बिना कंपेयर किए हुए हम लाइफ, इससे देखते हैं तो बिना कंपेयर किए हम लाइफ में एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ बात आता है कि हम किस टाइप से कंपेयर करें जो हमारे लाइफ के लिए बेनिफिट है, और कौन ऐसा टाइप का कंपैरिजन है जिसकी वजह से हम एक कंपैरिजन के ट्रैप में फंस जाते हैं, और जिसकी वजह से मेरा लाइफ का जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाता है। जब आप सोसाइटी में या खुद को इस टाइप चीज़ों के साथ रिलेट करोगे तो आप 100% श्योर हो जाओगे कि लाइफ में बिना कंपैरिजन किए कुछ भी नहीं हो सकता है। कंपैरिजन लाइफ में और सही से जीना है, सर्वाइव करना है, तो कंपैरिजन हमारे लाइफ में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको करना ज़रूरी है। ये एक कंपैरिजन एक ऐसा वर्ड है जो देखने में तो एक छोटा सा वर्ड है, पर इस कंपैरिजन के सही यूज़ नहीं करने से पूरी लाइफ बर्बाद हो सकता है। इसका सही यूज़ करने से आपका लाइफ का बैलेंस बना रहेगा। तो अब आता है कि कंपैरिजन को किस टाइप का कंपैरिजन हम करें। तो और मेरे अकॉर्डिंग देखें तो कंपैरिजन को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरीज आता है आउटर कंपैरिजन। जब भी आप दूसरे से कंपैरिजन करते हैं तो आउटर कंपैरिजन के अंदर आता है उस शख्स का, यानी उस दूसरे चीज़ जिससे आप कंपेयर करें उसका एक्सटर्नल एक्सेसरीज, जैसे कार, गाड़ीज, होम, लाइफ, उसका लाइफ स्टाइल, या उसका जो भी इस टाइप का छोटा पार्ट या बड़ा पार्ट जो भी उसके एक्सटर्नली उसके लाइफ से अटैच है, तो वो उसका आउटर कंपैरिजन में आता है। तो आप कभी भी किसी के साथ कंपेरिजन करते हैं तो आउटर कंपैरिजन अगर करते हैं तो इससे आप डेफिनेटली कंपैरिजन के कंपैरिजन के ट्रैप में आप फंस जाएंगे। और जब आप उसके लाइफ के आउटर लाइफ से आप कंपेयर करेंगे तो आपके लाइफ में इस टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहोगे, आपका टेंशन में रहोगे, और आपकी लाइफ की फ्रीडम 100% ख़त्म हो जाएगा। इसी कंपैरिजन के बारे में मोस्टली सब बोलते हैं से कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो अब आता है तो हम किस टाइप का कंपैरिजन करें जो हम अपने लाइफ को सही बना सकते हैं। तो ऐसे में आता है मेरा दूसरा पार्ट है कंपैरिजन दूसरा कैटेगरी जो है वो है इनर कंपैरिजन। तो आप कभी इनर कंपैरिजन के अंदर आता है कि जिस शख्स से आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं, तो आप देखिए तो वो उस जगह पहुंचने के लिए जिस स्टेज पे आप है वो है, तो वहाँ पहुंचने के लिए उसने क्या क्या किया, उस के दौरान वहाँ पहुँचने में वो क्या गलतियाँ की है, क्या ऐसा चीज़ क्या है जो उसके वहाँ तक पहुँचा है, जिसकी वजह से वो वहाँ तक पहुँचा है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो आप इस टाइप का और उसके पूरी लाइफ या पूरा वहाँ जर्नी का जो एक लिस्ट बनाओगे, उस लिस्ट के प्लान के अकॉर्डिंग आप जब अपने लाइफ में एक्शन लोगे
तो आप डेफिनेटली खुद को आप अपडेट करोगे। और आप खुद को अपडेट तभी कर सकते हैं जब उसके इनर कंपैरिजन, दूसरे से इनर कंपैरिजन, दूसरे का मतलब जो आपसे ऊपर लेवल या आपसे हाईएस्ट है उसके इनर के साथ जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आप खुद को अपडेट कर सकते हैं। जब आप खुद को अपडेट करोगे तो डेफिनेटली आपका फाइनेंशियल लेवल अच्छा हो जाएगा। और आप देखोगे तो वो उस जिस स्टेज पे है वहाँ पे जो उसका फाइनेंशियल कंडीशन है, उस कंडीशन तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आप हर एक स्टेप पे सही से काम करोगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा और आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के तरफ भी आप बढ़ोगे। जैसे जैसे आपके लाइफ में सोर्स ऑफ इनकम आएगा तो आपके लाइफ में खुद ब खुद आप खुद को अपडेट करोगे। और जैसे ही आप खुद को अपडेट करोगे तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपका जो आउटर कंपैरिजन उसके साथ होने लगेगा। आपके लाइफ में वो एक्सटर्नल चीज़ें अटैच होने लगेगी जो उसके साथ है। जैसे आप मान लो आप उस कंडीशन में जब आप खुद को अपडेट करते हो तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही होता है। तो मान लो चलता छोटी सी गाड़ी या कुछ भी ऐसा एक्सेसरीज आप परचेस करोगे जो आपके उस लेवल के अकॉर्डिंग सही है, जिसकी वजह से आप टैप में नहीं फंस सकते हो। और यही इनर कंपैरिजन है जिसकी वजह से आप खुद को अपडेट कर सकते हो और लाइफ में एक बैलेंस बना सकते हो। तो हमेशा कभी भी आप कंपैरिजन करते हो तो उसके इनर के साथ कंपैरिजन करें, ना कि आउटर के साथ। ये आउटर कंपैरिजन और इनर कंपैरिजन क्या है, इसे हम एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं। तो हम एग्जांपल के लिए एक सिर्फ मोबाइल लेते हैं। आप इसके जगह कुछ भी ले सकते हो जो आपके लाइफ में सूटेबल हो। आप गाड़ी, होम या आपका लाइफ स्टाइल जो भी आप लेना चाहते हो उसके लिए ले लो। मैं एक मोबाइल एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। तो जब भी हम मोबाइल एक परचेस करते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल आता है, वो होता है आपका फाइनेंशियल कंडीशन। आपका बजट, फाइनेंशियल बजट क्या है उस मोबाइल को परचेस करने के लिए। मान लो आपका बजट जो है 10,000 का है, तो आप जब भी मोबाइल कंपैरिजन करोगे तो आप 10 से 11,000 के बीच में जो मोबाइल है उसमें कंपैरिजन करोगे, उसमें जो बेस्ट होगा वो आप परचेस करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी में या आपके फ्रेंड सर्कल में वही मोबाइल है जो सबसे अच्छा है। हो सकता है किसी का फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल बजट जो है उसका 30 से 40 या 40 से 50 कुछ भी हो, तो वो उस रेंज में यानी 40 से 50 के रेंज में कंपेयर करेगा, उसमें जो बेस्ट होगा वो परचेस करेगा। तो जब भी आप मोबाइल कंपेरिजन करते हैं और अपने बजट के अकॉर्डिंग पर कंपेयर करके उसमें जो बेस्ट है उसको चूज करते हैं, तो वो होता है एक आपका इनर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग, जो आपके बजट के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग है। उस बजट के कंपैरिजन में अगर आपको वो एक्सेसरीज लेना ज़रूरी है और उसे आप ले भी ले रहे हैं तो आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपके बजट के अंदर है और ज़रूरी था तो हम ले लिए हैं। अगर इसी केस में आप का बजट 10,000 का है और कंपैरिजन आप 30 से 40 के बीच में करते हैं, आप 30,000 का मोबाइल परचेस कर लेते हैं, तो इससे होगा क्या कि आपके का बजट 10,000 का था, आपने 40,000 का मोबाइल परचेस कर लिया। इसकी वजह से आपका फाइनेंशियल पे इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा और आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जब आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आएंगे तो आपके ऊपर टेंशन आएगा तो आपकी लाइफ का जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाएगा और इसी कंडीशन में आप जो है कंपैरिजन के ट्रैप में फंस जाएंगे। इसलिए हमेशा आप पहले तो ये श्योर कीजिए कि वो जो भी परचेस कर रहे हैं वो क्या आपके लिए ज़रूरी है, और ज़रूरी है तो वो अपने बजट के अकॉर्डिंग ले, ना कि आउट ऑफ बजट जाए। जब भी आप बजट के अंदर काम करेंगे तो आपका फाइनेंशियल बना रहेगा। और कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में, इसलिए कभी भी कंपैरिजन करते हैं अपने से आगे जो है उससे कंपैरिजन करें और उसके इनर पार्ट से कंपैरिजन करें और ख़ुद को अपडेट करें, क्योंकि हमारे लाइफ इससे आपका लाइफ का बैलेंस सही बना रहेगा और सही से सर्वाइव कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगे और आप को कंपैरिजन, इस वीडियो में जो मैंने कंपैरिजन का कुछ एग्जांपल बताए उससे आप कितना % एग्री करते हैं उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें ताकि वो भी खुद को अपडेट कर सके। आज की वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंट इन्फो।